नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इजराइल के बारे में। इजराइल एक ट्रेंडिंग टॉपिक अभी चल रहा है। लगभग 1 लाख इंडियन लोग इजराइल पहुंचेंगे जॉब से। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, इजराइल का जॉब इंटरव्यू शुरू हो चुका है। कहाँ मिलेगा वीजा, पक्का जॉब मिलेगा, पक्का वीजा मिलेगा, सभी सवालों के जवाब। ये इसलिए वीडियो दूसरा बना रहा हूँ दूसरे चैनल पे, जॉब एडवाइस अशोक LLP पे आपने इजराइल से रिलेटेड सब कुछ बातें बताई थी। वो बातें इस पर रिपीट नहीं करूंगा, इस पर दूसरी बातें करूंगा। बहुत सारे लोगों के सवाल थे, इंक्वायरी थी, मैसेज थे, उस पर हम बात करेंगे। आपको पता होगा इजराइल में लगभग 1 लाख के करीब 80,000 फिलिस्तीनी थे और 17,000 गाजा पट्टी के जो लोग इजराइल में काम करते थे। इजराइल हमास का युद्ध होने की वजह से उनको निकाल दिया, उनका एग्रीमेंट खत्म हो गया, दोबारा रिन्यू नहीं किया गया। 1,60,000 वर्करों की जरूरत है इजराइल में, जिसमें से 1 लाख के करीब इंडियन लोगों को लिया जाएगा। पीएम प्रधानमंत्री ने उसकी अनुमति दे दी है, एक तरीके से अनुमति ली गई थी क्योंकि इसका कारण था, उस पर भी हम बात करेंगे। और इंटरव्यू शुरू हो चुका है, ये अच्छी बात है। मैंने 5-6 ऑफिसों का एड्रेस भी बताया था, आप वहां जाते हो तो आपको काम मिल सकता है, तुरंत काम मिलेगा आपको, तुरंत ही वीजा मिल जाएगा। इजराइल में 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी इसमें आप कमा सकते हैं। तो इसकी शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो आपने पता होगा, ये वीडियो बनाया था हमने, यूरोप ने इजराइल जाओ 2 लाख रुपए तक सैलरी, तुरंत मिलेगा वीजा। बेस्ट ऑफिस एजेंट का भी मैंने यहाँ पे लिस्ट बताई थी। ये बहुत सारी डिटेल है। इजराइल भारत के साथ में एक अग्रीमेंट हो चुका है, ये मैप के माध्यम से भी बताया था। सीरिया, इराक, लेबनान और जॉर्डन के नजदीक में ये कंट्री पड़ती है। यहाँ पे अगर बात करें तो आप देख सकते हैं इजराइल में 1 लाख लोगों की जरूरत है। यहाँ पे ये 15 सवाल मैंने लिए हैं, जिसमें पहले सवाल में बात करेंगे कहाँ कौन सी ऑफिस में इंटरव्यू होगा, जॉब कैटेगरी क्या क्या आपकी जॉब मिलेगी, कब तक ये इंटरव्यू भारत में चलने वाला है, इंटरव्यू कैसे होगा, कितना इसका चार्ज लगेगा, वीजा प्रोसेस क्या रहेगा, वीजा का समय कितना लगेगा, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, पासपोर्ट आपका कितना वैलिड होना चाहिए, विजिट टू वर्क में हो सकता है परमिट, इसमें हम बात करेंगे। इजराइल यूथ, इसमें हम बात करेंगे। मेडिकल कितना होगा, कैसे होगा, कितना पढ़े लिखे की जरूरत पड़ेगी सीवी सिलेक्शन में, और आखिर इजराइल ने भारत सरकार से अनुमति क्यों ली कि हमें आपके लोगों की जरूरत है। ये 15 टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। ये 15 टॉपिक समझने के बाद में मुझे नहीं लगता कि आपको किसी सवाल की जरूरत पड़ेगी और आपको आंसर नहीं मिल पाएगा। टोटल इसमें सब आंसर मैं देने वाला हूं। अगर आप इजराइल से रिलेटेड इंटरेस्टेड हैं, जाना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा, डिटेल से समझना होगा। सब बातें मैं बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर सवाल है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि हर रोज आपको नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई ऑफिस में इंटरव्यू। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। इजराइल के नाम से बहुत सारी ठगी होने वाली है, आपके साथ में बचने की जरूरत है। बहुत लिमिटेड 1, 2, 3, 4, 5 ऑफिसों में इसका काम आ सकता है। फिलहाल दिल्ली में एक ऑफिस ऐसा है कि वहां पे काम है, और भी कई ऑफिस ऐसी हैं। मैंने पिछली वीडियो में एड्रेस बताया था। मैं जो एड्रेस बताऊंगा ना, वो अथोराइज है, गवर्नमेंट मान्यता है, वहां पे आप बातचीत कर सकते हैं। 1 लाख वर्करों की जरूरत है। ये तो मत मानना कि भैया एक ही ऑफिस में पूरी इंडिया में काम आएगा। धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा, और भी बहुत सारी जगह इंटरव्यू होने वाली है। 1 लाख लोगों का मतलब ये है कि 10 लाख लोगों का इंटरव्यू होगा, तब 1 लाख लोगों को सिलेक्शन किया जाएगा। ये नहीं कि तुरंत गए आपका वीजा लग गया। ये भैया वो ऑफिस हैं जिनके पास इजराइल का काम आया हुआ है और आएगा भविष्य की अगर बात करें, क्योंकि ये 1 लाख लोग ये नहीं है कि 10-15 दिन में खत्म हो जाएगा, कम से कम 2-3 महीने चलेगा, तब जाके 1 लाख लोगों को सिलेक्शन किया जाएगा। ये आपकी बुक है भैया, ये लाइसेंस नंबर है, ये मैच कर लेना। आपकी बुक में ऐसी बुक है, आप बहुत सारे लोगों के पास, ये वीडियो खास तौर से उन्हीं के लिए है, उसमें सीरियल नंबर दिया, ये मैच कर लेना। इनसे कॉन्टेक्ट करके इनकी ऑफिस में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट तरीके से बात बता रहा हूं आपको, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हमने पहले डाले हैं दूसरे चैनल पे, उस पे पूरी बातें बताई है। आज आपके सवालों के, और ये पहला क्लियर हो गया आपको। अब दूसरा जॉब कैटेगरी की बात करें तो भैया सिर्फ अभी तक कंस्ट्रक्शन में टोटल कैटेगरी है, और अभी तक तो कंस्ट्रक्शन में ही है। एग्रीकल्चर में भी जॉब आता है, लेकिन उसका अभी अपडेट नहीं है। फिलहाल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टोटल कैटेगरी के यहाँ पे जॉब मिल रहा है। कब तक चलेगा इंटरव्यू? तो भाई साहब 1 लाख लोगों को भर्ती करना इतना तो आसान नहीं है, आपको सबको ही पता है ना। अभी 10,000 लोगों को लिया जा रहा है, जनवरी में 10,000 लोगों के क्लियर होंगे, उसके बाद 30,000, उसके बाद ये दायरा बढ़ जाएगा, ऑफिसें भी बढ़ जाएंगी, जिसको हम आगे अपडेट आपको करते रहेंगे। तो ये मानो कि मार्च तक तो कम से कम चलने वाला है ये वीडियो। ये अब जॉब आपको कोई टेंशन नहीं है। इंटरव्यू कैसे होगा? इंटरव्यू का भैया, इंटरव्यू के देखिए अलग अलग देशों के अलग अलग रोल है। अब इजराइल का पहले कभी इतना इंडिया में कोई कुछ था नहीं, अभी उनका प्रोसेस अलग है। कंपनी का क्लाइंट आएंगे आगे से इंटरव्यू लेने के लिए, है ना, और पूरा आपको बारीकी से देखा जाएगा। पहले बहुत सारी ऑफिस में प्री सिलेक्शन चल रहा है, पहले वो आपका इंटरव्यू लेंगे। जैसे 100 लोगों को उन्होंने बुला लिया, अब 100 में से 50 लोग उनकी नजरों में पास हुए तो 50 का सिलेक्शन हो गया। फिर कंपनी का क्लाइंट आएंगे ओरिजिनल वाले, वो फिर 50 में से कितने को रखते हैं वो उन पे डिपेंड करता है। तो इंटरव्यू थोड़ा हार्ड होगा, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल इंटरव्यू होगा। चार्ज कितना होगा भैया? चार्जों की तो बात ही छोड़ दो। भारत सरकार ने अगर अनुमति दी है कि इंडियन लोगों को लेके जाओ, तो भैया चार्ज की भी फिक्स कर लेते, जैसे कल्प का किया हुआ है, लेकिन नहीं किया। अब लोग भैया मुंह फाड़ रहे हैं कि 4 लाख 4.5 लाख लोग पैसा मांग रहे हैं। ऐसा बहुत सारी जगह मुझे सुनने को मिल रहा है। लेकिन इसका रीजन क्या है? अब मान लीजिए कि मेरे पास ये की पेन है, इसको खरीदने वाले 100 हैं, ये अगर पेन 1000 का मिलेगा, मैं इसको 2000, 3000, 4000 में बेचूंगा, मेरी मर्जी।
है ना। और मेरे पास ऐसे पेन पड़े 100 खरीदने वाले, मेरे पास 5। भाई साहब ले लो ना यार, 100 में आया, आप एक काम करो 120 रुपए दे दो मुझे, है ना। 1000 में आया 100 रुपए मार्जिन में, ऐसे होता है। ब्लैक बेचबाजी जिसको बोलते हैं। 4 लाख रुपए तक मांगा जा रहा है। अब आप कितने में सेटल करते हैं देख लीजिए। वीजा प्रोसेस, वीजा प्रोसेस का क्या होता है भैया, देखिए पहले आप सबसे पहले इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू में आप सिलेक्शन हो जाते हैं तो आपका मेडिकल होगा। अब मेडिकल कहाँ होगा ये भी एक सवाल आ जाता है। तो मेडिकल का मतलब ये है कि भैया वो जो बताएंगे वही मेडिकल करवाना पड़ेगा। बहुत सारी की कंडीशन होती है, जैसे इजराइल का अभी पहले कभी मेडिकल हमने नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा, तो या तो वो ऐसा कर सकते हैं कि एक हॉस्पिटल को फाइनल कर लें, जैसे दिल्ली वालों के लिए दिल्ली में कर लें, चेन्नई में इंटरव्यू होते हैं चेन्नई में, बॉम्बे में तो बॉम्बे में, या अलग अलग कर लें, है ना। वहां जाके आपको मेडिकल करेंगे जिनको वो अथोराइज करते हैं कि चार्ज तो कितना लगेगा भाई, मेरे हिसाब से 2-3 हज़ार में आपकी मेडिकल हो सकता है। बाकी मेडिकल के नाम से ठगी होने वाली है, सावधानी बरतिए। ऑफिस है ना मैन पावर, ये नहीं करेंगे। इनके बीच में जो सब एजेंट हैं, जो फर्जीवाड़े से वैकेंसी देख के काम करवा रहे हैं ना, वो फर्जीवाड़ा आपके साथ कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मेडिकल जो मैन पावर ऑफिस बताए वहीं पे मेडिकल करवाना पड़ेगा आपको। जी हाँ। अब वीजा का टाइम, वीजा का टाइम का मतलब ये है कि भैया देखिए जिनको जरूरत नहीं है वो तो लंबे प्रोसेस में चला जाता है, जिनको जरूरत है वो तुरंत होता है काम। इजराइल की सरकार को और वहां की कंपनियों को सख्त जरूरत है कि अब हमें बंदे चाहिए, तो वो फिर प्रेशर है ना। तभी तो वहां के प्रधानमंत्री पीएम जो हैं नेतायू, क्या नाम है उनका, बेंजामिन नेतायू, उन्होंने पीएम मोदी से बात करने के बाद में ये मंजूरी मिली है, फिर ये काम स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब वहां पे दबाव है कंपनियों का, तो काम जल्दी होने वाला है। आप ये मानो जिनका भी इंटरव्यू हो रहा है महीने भर में वीजा वगैरह प्रोसेस हो जाएगा, जहां तक मुझे उम्मीद है। उम्र की बात करें तो भाई साहब उम्र की देखिए, इजराइल का जहां तक 25 से 45, 50 भी हो सकता है, लेकिन वही बात है भाई साहब, 1000 लोगों की जरूरत है, 10,000 लोग पहुंच गए तो ये तो बोल देंगे जी नहीं जी 35 तक के लेंगे हम, है ना। वही बात है यार, 1000 लोगों की जरूरत है, वहां 500 पहुंचे तो ये क्या करेंगे, उम्र बढ़ा देते हैं, 50 तक कर दो। और यहाँ पे अगर मान लो कि आदमी ज्यादा पहुंच रहे हैं, 35 तक कर दो, 45 तक कर दो, वो इनकी मर्जी पे है। बाकी 25 से 50 तक, 25 से 45 साल तक की उम्र का अभी अब यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। पासपोर्ट वैलिड, पासपोर्ट वैलिडिटी आपकी होनी चाहिए 2-3 साल, मुझे जहां तक पता है। क्योंकि देखिए अलग अलग देशों की अलग अलग थिंकिंग होती है भाई, कोई 1 साल वैलिड मांगता है, कई देश 2 साल मांगते हैं, कई बोलते हैं बस आपका तो वीजा लग गया, एयरपोर्ट में क्रॉसिंग तक पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, फिर हम करवा देंगे। लेकिन यहाँ पे 2-3 साल आपका पासपोर्ट वैलिड होना जरूरी है। विजिट टू वर्क, ये भी एक समझने की बात है, क्योंकि विजिट टू वर्क का मतलब ये है कि यस होता है, विजिट टू वर्क हो सकता है, लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनके लिए इम्पॉसिबल के बराबर इसलिए है क्योंकि यार देखिए इजराइल ये तो नहीं कि आपने दुबई का वीजा लिया 8,000 का आप दुबई पहुंच गए, ऐसा तो इजराइल में नहीं है, है ना। आपको इंटरव्यू देना पड़ता है एम्बेसी में, आपके अकाउंट में फंड होना चाहिए 1-1.5 लाख रुपए का, वो इंटरव्यू क्लियर करेंगे और भी कोई डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं, उनको लगे कि यार ये बंदा किस लिए जा रहा है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, अभी तो हमास वार भी चल रहा है। तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लोग वहां पे पढ़े लिखे लोग हैं, जो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन आप जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है ना, उनके लिए मुझे नहीं लगता कि ये सही आपके लिए। इजराइल युद्ध, मेन कारण यही है भैया, इजराइल युद्ध होने की वजह से आप लोगों की वहां मांग बढ़ी है, वरना तो इंडिया के आज तक 20,000 वर्कर काम कर रहे थे, वहां के लोगों को निकाल दिया इजराइल, फिलिस्तीनी गाजा पट्टी के लगभग 1 लाख के करीब, इसलिए वहां पे अभी वर्करों की कमी है, क्योंकि मुस्लिम देशों को वो लेता नहीं है किसी भी देश को, और देश कौन से बच्चे यूरोप वाले वहां पे काम करने वाले नहीं है, तो बचा एक इंडिया, इसलिए वो आपको लेना चाहता है। पढ़ा लिखा, पढ़ाई कितनी होनी चाहिए भाई साहब, आप 5वीं का पास भी हो ना तो भी वहां पे जा सकते हैं, ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है। मेन चीज यार आपको, आप इंटरव्यू दोगे, आपको काम आ रहा है, प्रैक्टिकल देख लेगा काम आ रहा है बंदे को, तो फिर एजुकेशन गई में क्या जरूरत है भाई साहब, है ना, समझ गए। क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन में काम आना जरूरी है, एक्सपीरियंस होना जरूरी है। पढ़ाई लिखाई वहां पे कौन सी आपको इंग्लिश में भाषण देना, वहां पे समझ गए होंगे, तो पढ़ाई की जरूरत नहीं है। अनपढ़ आप कम से कम 5वीं 8वीं नाम लिखना आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सीवी सिलेक्शन, सीवी सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ध्यान रखिए मेरी बात को, कहीं पर भी नहीं होगा। मेरे पास एक रात को सीकर से बंदे का फोन आया, एजेंट का भी नाम लिया, पासपोर्ट 50,000 रुपए मांग रहा था, सीवी सिलेक्शन इजराइल में करवा देगा। फेक बात है, झूठी बात है, कुछ भी नहीं होने वाला है। जो लोग ऐसा बोलते हैं उनसे सावधानी बरतिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अनुमति क्यों लेनी पड़ी इजराइल की सरकार को, भारत के सरकार के? ऐसा नहीं होता है, कोई भी देश अनुमति नहीं लेता फोन करके कि हमें आपके बंदे चाहिए, लेकिन वो एक अग्रीमेंट होता है ना, जैसो लेबर वर्क अग्रीमेंट जो विदेश की एम्बेसी से एम्बेसी या विदेश मंत्रालय करता है, उसमें पीएम मोदी वगैरह कोई किसी का कोई नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे आपको पता है अनुमति इसलिए लेनी पड़ती है कि जहाँ पे वार चल रहा हो ना, उस देश की इजाजत लेनी जरूरी होती है। ऐसे आप वहां नहीं जा सकते। जैसे पहले इराक में वार चल रहा था तो भारत सरकार ने रोक लगा दी थी, काफी टाइम लोग पता नहीं इलीगल तरीके से जा रहे थे, अभी तो उनके वीजा स्टार्ट है। ऐसे अलग जैसे सीरिया है, आप यमन है, वहां पे आप नहीं जा सकते, भारत सरकार ने रोक लगा रखी है। यही कारण था इजराइल और हमास का युद्ध होने की वजह से, लेकिन सरकार ने अनुमति दे दी है, इस वजह से ये अनुमति इनको लेनी पड़ी। तो कुल मिला के 15 पॉइंट थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। अब आपकी मर्जी है भैया, आप कैसे जाते हैं, कहां से जाते हैं और क्या करते हैं।